मुज़म्मिल साहब, आपके नज़दीक ये बड़ा इस बात पे भी कहा जा रहा है और हर तरफ से तनकीद आई है कि जी ये तो वो ओलिगार्की बन रही है, पता नहीं क्या बादशाहत वाला काम बन रहा है कि आप ज़रा सी बात आवाज़ उठाएं। बहरहाल पंजाब असम्बली एक सूबे की असम्बली है, वहाँ पर अगर अपोजिशन एहतजाज नहीं करेगी या नारे नहीं लगाएगी या तकारीर नहीं करेगी या चले जो भी था नहीं करेगी तो फिर कहाँ किया जाएगा? सड़कों पे होगा तो वहां डंडा सोटा चलेगा, तो अगर असेंबली में भी नहीं होना तो फिर कहाँ होना है? देखें, जहां तक अरकान को मुअत्तल करने की रिवायत है वो तो पीटीआई खुद भी मुअत्तल करती रही है। मैं सप्तान खान साहब के ऑर्डर देख रहा था, उन्होंने भी 20-20, 18-18 लोगों को पीएमएलएन के मुअत्तल किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है। तो ये तो ऐसी बात नहीं है कि आज पीटीआई के हम अपने दौर में तो बिल्कुल किसी को मुअत्तल नहीं करते थे और आज मुअत्तलियां हो रही हैं तो बहुत जुल्म हो रहा है। टेक्निकली हर एक ने अपने दौर में ये इख्तियार हर स्पीकर ने इस्तेमाल किया है और अक्रॉस द बोर्ड इस्तेमाल हुआ है कि हाउस का लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए, डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए जब चीजें हाथ से गुजर जाएं तो फिर आपको सस्पेंशन का इख्तियार, एक ही तो इख्तियार है स्पीकर के पास, वरना अंदर जूतियां भी चल जाएं। और हमने तो पंजाब असेंबली में स्पीकर को मुक्के पड़ते भी देखे हैं पीटीआई से, कुछ उन्मुखी भी की है इन्होंने मजारी साहब के साथ, नहीं की है, स्पीकर को चेयर से उठा लिया। तो ये कुछ तो हुआ है। तो उसके बाद स्पीकर के पास एक ही इख्तियार रह जाता है और वो इख्तियार है सस्पेंशन का। लिहाजा मैं उसके अलावा तो मैं समझता हूँ अगर ये इख्तियार भी स्पीकर का खत्म कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ असेंबलियां चल ही नहीं सकेंगी, बिल्कुल नहीं चल सकेंगी। वहां तक तो मेरे ख्याल में सब एग्री करते हैं। मैं आप मदद साहब से मैं भी पूछूंगा, लेकिन यहां तक तो एग्री करते हैं, बट उसके बाद जो हुआ उसके पे आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में वो एक एडवेंचर है कि देखा जाए कि कानून में क्या गुंजाइश है कि अगर इस हद तक बदतमीजी हो जाए तो क्या कोई नाअहली बनती है, कुछ मतलब 62, 63 में आता है, नहीं आता है। एक दफा लॉ को सेटल हो लेने दें, केस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, इसमें ऐसा कौन सा मसला है? ये कौन सा इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर फाइनल होगा, उसके बाद हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर एक लॉ पॉइंट सेटल हो जाए तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? होना चाहिए लॉ पॉइंट सेटल के। क्या गाली देना, क्या बदतमीजी करना, क्या करना जायज है? कर दे कोर्ट्स को होल्ड करने दे कि आप चले। स्पीकर ऑफ द हाउस, क्या मलिक साहब का जो कॉन्डक्ट है, लाइक 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उन्होंने की, आप भी उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, मदद साहब कह रहे हैं दैट्स नॉट लाइक हिम, कि वो एक सॉफ्ट स्पोकन आर्टिकुलेटेड इंसान है, उनका गुस्से के अंदर एग्रेशन के साथ कहना, और फिर जो मदद साहब कोट कर रहे हैं उनका कहना है कि मुझ पर तो ये दबाव आता है कि मैं अपोजिशन का स्पीकर हूं। सो आपको लगता है वो किसी दबाव में है या प्योरली जो आप कह रहे हैं कि एडवेंचर है उसको टेस्ट करने के लिए सब कुछ हो रहा है? मेरे ख्याल में एक लॉ पॉइंट है, सेटल हो जाएगा। देखें, एक स्पीकर के ऊपर ये दबाव तो हर वक्त रहता है ऑपोजिशन की तरफ से कि हमें ज्यादा टाइम मिलना चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें ज्यादा टाइम मिलना चाहिए। दोनों तरफ से वो दबाव में होता है, नहीं होता दोनों तरफ से दबाव में, वो दोनों तरफ से उसने एक बैलेंस रखना होता है। लेकिन अगर स्पीकर ने एक काम किया है, एक स्टेप उठाया है, तो अपने उस स्टेप के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो वो जज तो नहीं है, उसके पास तो किसी को नाअहल करने का अख्तियार नहीं है। वो तो एक रेफरेंस भेज सकता है, उसके बाद उसके हक में दलाइल दे सकता है कि मैंने जो रेफरेंस भेजा है उसके हक में दलाइल ये हैं। और अगर वो पब्लिक डोमेन में अपने किसी एक्शन के दलाइल दे रहा है तो हम उसे बायसिज्म तो नहीं कह सकते, क्योंकि ही इज नॉट द जज जिसने डिसाइड करना है। डिसाइड तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, फिर हाई कोर्ट ने करना है, एब्सोल्युटली, बट उनकी मुलाकात होना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑल द वे यहां से जाना, उसके फोटो दैट टेल्स अ लॉट मुज़म्मिल भाई, डजंट इट? नहीं, वो मुद्दई है, उन्होंने अपने रेफरेंस के लिए मुलाकात की होगी और अपना रेफरेंस पेश किया होगा, अपने दलाइल दिए होंगे, दूसरे गए होंगे वो अपने दलाइल दे देंगे। ये कौन सी बात है कि वो रेफरेंस मूव करने के बाद किसी को मिल नहीं सकते तो रेफरेंस को आर्गू कौन करेगा? ठीक, बिल्कुल स्पीकर ने किया हुआ तो आर्गू तो वही करेगा। बिल्कुल ठीक है, मेक्स परफेक्ट सेंस। आपने जो दलील आपने दी उसमें भी वजन है। न्यायी साहब, सर मुझे ये बताइए, एडवेंचर है, कोई लॉ पॉइंट एक्सप्लोर कर रहे हैं मलिक साहब के फॉर ऑल टाइम्स टू कम ये सेटल हो जाए, या दबाव है पार्टी का? अब मैं इसका तो कोई एविडेंस नहीं है कि वज़ीर आला का दबाव मुझे इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो तो तकरीर के दौरान, मैं दोबारा कहूंगा कि वो कह रही हैं कि स्पीकर साहब आप मेरी तरफ देखिए, और वो हंस भी रही हैं, मुस्कुरा रही हैं कि ये इनका हक है, इन्हें कह लेने दें जो ये कह रहे हैं। सो ये क्या हुआ है आपके नजदीक? मेरा ख्याल है कुछ चीजें अगर आप ना ही समझे, क्योंकि आप भी बालिग, मैं भी बालिग, मदर साहब भी और मुजम्मिल भी, और बालिग राय दही की बुनियाद पे ये कह लेते हैं कि कोई पाकिस्तान के अंदर जरूरी नहीं कि हर चीज की आप
बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करें या एक्सप्लोर करें, तो कई दफा कुछ प्लेजेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते। देखिए पहली बात तो यह है कि मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ अपने दोस्तों खुद मदर साहब से कि बड़े भले माने साहब नहीं है, मैं तो जाती तौर पर मेरे दोस्त है, जानता हूँ, बहुत सलीके के आदमी है, इतने गैर जज्बाती, कभी कभी हो जाते हैं, पहले भी हो चुके हैं। लेकिन ये जो आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप डिस्कस कर रहे हैं जो आज की है, वो तो बहुत ज्यादा जज्बाती नजर आ रहे थे और वो बिल्कुल एक तैश पे थे। दूसरा यह है कि मुजम्मिल साहब ने यही कहा कि बिल्कुल सेटल हो जाएगा। मैं इसको एक और अंदाज में कहता हूँ सेटल हो जाएगा और शायद इससे कम ही सेटल हो जाए। हो सकता है हाई कोर्ट के लेवल पे सेटल हो जाए, उसी का अंडरटेकिंग जैसे सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिया कि अब 6 बंदे मिला करेंगे और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर नहीं किया करेंगे, इसी तरह की एक अंडरटेकिंग दे देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं थोड़ा सा इसमें अगर मजीद आप इसको खंगालना चाहते हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि मलिक अहमद खान साहब की जो पोजीशन है वो उसको मकबूल है कि उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ उनकी पार्टी नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ जो है हमारे इदारे भी हैं। और वो कहते हैं ना कि एक तरफ वो बेचारे फंसे हुए हैं, बल्कि ब्रिज है बिटवीन कावा खाना एंड घर खाना या घराना, ठीक है जी, उसके अंदर वो ब्रिज है हमेशा से। और वो उनके बड़े स्ट्रॉन्ग उनका जो सीवीएस लिहाज से। अब ये मैच अगर फिक्स है, जैसे वो ट्रंप साहब नहीं परसों फरमा रहे थे, कोई ईरान ने कहा जी आपने 14 बम मारे, आप हमें भी 14 मारने थे, मैंने कहा मार लो। उन्होंने बहुत खतरनाक बम मारे और हमारा नुकसान नहीं हुआ, हमने भी उनको नुकसान नहीं किया। तो कई मैचेस होते हैं उनके ऑप्टिक्स क्रिएट करने फिक्स्ड होते हैं। अब इसमें फिक्स मैच का क्या होता है, देखिए इस वक्त मेरे नजदीक इमरान खान साहब की से जो तवज्जो है वो कई तरह से हट चुकी है, कई हफ्तों से, कई बल्कि जब से 22 अप्रैल पहलगाम हुआ है और उसके बाद फिर जिस तरीके से ईरान और इसराइल की जंग और उसने पूरी दुनिया को अपनी हाइप में लिया हुआ है, हम भी उसके अंदर है। फिर हमने जो वहां पे तीर मारे हैं या जो हमने किले गाड़े हैं और जिस तरीके से हमारी अफवाज ने एक जबरदस्त काम किया है उसके भी असरात मौजूद है। उसके अंदर ये चंद चीजें जो होती है छोटे छोटे शोशे, मसलन ये 4 शोशे आप देखे होंगे, अली गंडापुर का आपने इस पे वीलॉग भी किए हैं, अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया है, मैं सुनता हूँ आपको कि अली गंडापुर को सिर्फ इसलिए उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का छोड़ा है। तो हर बच्चों को समझ आ रही थी कि इमरान खान साहब निकालेंगे तो फिर उसका बंदा नहीं आएगा। तो आम सी बात है, इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब ने वो कह दिया था, 2 दफा कह चुके हैं उनको कि आप रिजाइन करें, और वो उनको कह रहे हैं जी अगर आप कहें मैं रिजाइन करता हूँ। इधर से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तौर पर आ गई है और सारे आज अमीर मकाम साहब भी वही कह रहे हैं। दूसरी बात है कि जरदारी साहब जी जो सदारत उनकी जा रही है और बस फील्ड मार्शल साहब आ रहे हैं और वो सदारत संभाल लेंगे, उसमें भी आपने भी कुछ कहा और कि वही सब कुछ है कि ये सारी चीजें जो है ये तो जो एक दिलाओ नोटिस होता है, ये तो जो हटाओ नोटिस है, या मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को मिलने जा रहे हैं, या इस तरह की जितनी बातें आपने सारा कोई अपने जवाब पहले जवाब में ही कवर कर दिया सर। साहब का जो आज वो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे सर, तो वो हमें कहा जाता था ऑल यू नो टाइप आंसर है ये, यानी कि जो आपको पता है आपने सब बता दिए। और नहीं देखे ना, मजहर साहब और मुजम्मिल दोनों एक छोड़ गया। मजहर साहब आखिरी समय था, कहीं ना कहीं से शदीद दबाव है, तो मैंने कहा वो फिलिंग द ब्लैक्स मैं कर दूं। अच्छा। तो मजहर साहब हमेशा एक बड़ी नस्तालिक तरीके से अपनी खास उर्दू में बात करते हैं, हम जरा छोटा मार के बात करते हैं कि दबाव कहां से है। ये दबाव हरगिज़ हुकूमत की तरफ से नहीं है, ये मैं सदर से कहता हूँ। और इन बंदों है इनको अब ये देखें, बंदे जो है ना रेलवे में जाएंगे और इनके पास एक होगा जी हमने तो अंडरटेकिंग की, अब हमसे ना ये फसाद करवाएं। लीडर भी मुतमईन, ये देखो हम अंदाजी कर रहे हैं, हमारे पास कोई जायजा नहीं है, अंदर की खबरें नहीं है, बिल्कुल जैसे कि आपके पास होती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस बिल्कुल ठीक है न्याई साहब, आप कसर नहीं छोड़े। आखिरी बात मैं कह दूं, आखिरी बात आखिरी फिक्र ये है जी कि मलिक अहमद खान जो है ना जो किया है ना, मुझे उसने थोड़ा सा उनकी जो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज फाउल लगी है, उनका इस तरह इमोशनल नहीं है, ये सियासतदान करते हैं। मुझे तहरीक इंसाफ का शोर मचाना भी नहीं लगा, कोई इंतहा ज्यादा हो जाती है, लेकिन ज्यादा हम पाकिस्तान के समय में शुरू होगा देखते रहते हैं, ऑपोजिशन करे शुरू होगा, जरा अच्छा लगता है कि बाकी असेंबली जो है ना उसमें तूफान बदतमीजी भी उठ सकता है। लेकिन मीडिया के खिलाफ, अच्छा ये मैं हमेशा अपने जो दोस्त जो है जो पर्दे सीमी से पीछे उनसे हमेशा कहते हूँ, खुदा के वास्ते मीडिया की बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर दे ना, आप उनको जो है आंसरेबल है। मसलन तरीके साहब के ये बंदे हैं ना, इनको निकाला है तो ये इलेक्शन कमीशन के सामने अब आंसरेबल है, इनको सफाई पेश करनी है। मीडिया अगर कह भी दे तो इनको मीडिया को सफाई नहीं देनी।